अब आपके पास ऑडिट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। कहते हैं जो भी ऑडिट प्रोग्राम और प्लान तैयार किए जाते हैं उनके क्या प्लस पॉइंट हैं। पहली बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। जितने भी ऑडिट प्रोग्राम है, एक ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्टाफ को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर काम को असाइन किया जाता है तो उस काम को बहुत फास्टली वे में बहुत क्विकली कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सेकंड आता है डेटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप काम को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग असाइन कर रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। तो रिस्पॉन्सिबल वही पर्सन होगा जिसने अपने काम को एक बढ़िया तरीके से किया, बहुत समझदारी से किया। इससे क्या होगा, किसी भी तरह के जो एरर्स और फ्रॉड्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। थर्ड आता है इवेल्युएशन ऑफ ए प्रोग्रेस। कहते हैं प्रोग्रेस एक तरह का एक प्रोग्रेस चार्ट होता है। रिटर्न में होने के कारण ऑडिटर द्वारा टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ का जो काम है उनको एक रिपोर्ट यानी कि एक प्रोग्रेस चार्ट तैयार कर लिया जाता है। उस प्रोग्रेस चार्ट में ये होता है कि काम को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कितना बैलेंस रह गया है, साथ में उनकी एफिशिएंसी को भी इवेल्युएट करने में ईजी रहता है। फिर आता है यूनिफॉर्मिटी इन वर्क। कहते हैं पिछले लास्ट ईयर के ऑडिट प्रोग्राम को देखकर आसानी से करंट ईयर का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि ऑडिट जो काम होता है उनमें एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। यूनिफॉर्म होने के कारण ये होता है कि सभी डिपार्टमेंट को एक जैसा फॉलो करना है और जो नया डिपार्टमेंट आने वाला है उसके लिए ये हो जाएगा कि उनको वो वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके लिए एक अलग से प्लान बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्प्लॉयज़। कहता है कि चेंज इन एम्प्लॉयज़ की यहाँ अगर बात करें, ऑडिटिंग के दौरान यदि किसी कारण कोई भी एम्प्लॉयज़ छुट्टी पर चला जाए या काम छोड़कर चला जाए तो दूसरे एम्प्लॉयज़ को काम संभालने में कठिनाई नहीं होती, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम जो है टाइम टू टाइम सुपरवाइज करता रहता है और नए कर्मचारी कार्यक्रम का अवलोकन करके आसानी से काम को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रूफ इन कोर्ट की बात करें, कहते हैं अगर मान लो किसी भी तरह का क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है या कोई भी लापरवाही दोनों की तरफ से हो जाती है तो उसको सेफ पॉइंट रखने के लिए आप विद इन अ प्रूफ जो रिटर्न में डॉक्यूमेंट तैयार किया था वो दिखा सकते हो। सेविंग ऑफ टाइम, बिल्कुल प्री डिटरमाइंड यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका काम टाइमली कंप्लीट हो जाता है, आपको सोचने समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। 8th पॉइंट आता है साइमल्टेनियसली वर्क इन डिफरेंट बिजनेस। कहता है कि अलग अलग बिजनेस में एक साथ काम कैसे हो जाता है। कई बिजनेसमैन, कई जो व्यवसाय होते हैं उनमें जो ऑडिटर होता है वो एक ही टाइम पर एक साथ आसानी से एफिशिएंटली से अपने काम को कंप्लीट कर लेता है। उसका कारण यही है कि उसने एक फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है कि वो कितने इस काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉयज़ की उसकी ज़रूरत है, कितना टाइम इसमें लगने वाला है, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती हैं। कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल है, बिल्कुल रिटन डॉक्यूमेंट होने का ये फ़ायदा होता है कि कोई भी काम बिना रुके जो है हो जाता है और सिस्टमेटिक वे से जब सीक्वेंस में वो काम लिख लिए जाते हैं तो कोई ऐसा कोई काम नहीं होता जो बिना छूट जाए बीच में। तो कंप्लीट जांच इसमें पॉसिबल है। 10th पॉइंट आता है फैसिलिटी इन कंट्रोल। कहते हैं रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ये फ़ायदा होता है कि बीच में अगर हमें अपने असिस्टेंट्स को सुपरवाइज़ करना है या कंट्रोलिंग करनी है तो उनको पहले से ही क्लैरिफाई कर दिया जाता है, जिससे कि जो एरर्स और फ्रॉड्स होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। अब इतने सारे प्लस पॉइंट होने के बावजूद कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक तो ज़रूर होंगे, क्योंकि जब काम को फ्रेम के अकॉर्डिंग जब किया जाता है सारे एम्प्लॉयज़ उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ड्रॉबैक क्या है, वर्क बिकम मैकेनिकल। कहते हैं कि अगर सिस्टमेटिक वे से तरीके से काम करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ है वो मैकेनिकल हो जाते हैं, उनमें जो है मोनोटनी आ जाती है, उनमें निरस्ता आने लग जाती है। वो ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो हुनर है उसको तो देखा ही नहीं जा रहा, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है क्योंकि हम अपनी बात को आगे रख नहीं सकते कि इस काम को इस तरीके से किया जाए तो और भी बेटर वे से हो सकता है। यानी कि उनको इनिशिएटिव्स नहीं दिया जाता है, काम को उन्होंने जैसे कंपनी ने डिज़ाइन कर दिया, ऑडिटर ने डिज़ाइन कर दिया, वैसे ही करेंगे। थर्ड आता है लैक ऑफ इनिशिएटिव। वही बात है कि जितने भी ऑडिटर्स हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो रूपरेखा तैयार कर देते हैं, काम को उसी तरीके से करना पड़ता है, तो अपनी जो इंटेलिजेंसी है वो उसको शो नहीं कर पाते, इससे उनकी एफिशिएंसी की भी कम होती है। लैक ऑफ मोरल इफेक्ट, कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी के कारण संस्था के कर्मचारियों को पहले से ही पता होता है कि कौन कौन सी आइटम का ऑडिटिंग होगा और वो सोच समझकर वही काम करते हैं, इनसे उनका जो मॉरल इफेक्ट है वो कम हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट फ्रॉड,
जब काम को मैकेनिकल वे से किया जाता है तो जितने भी फ्रॉड्स हैं वो नहीं क्लैरिफाई हो सकते। हर एक एम्प्लॉयज़ को ये पता होता है कि इस 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये फाइल चेक होनी है और इस तरीके से होनी है, तो काम उसी तरीके से तैयार किया जाता है। लैक ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात करें तो कहता है कि लैक ऑफ इलास्टिसिटी, अंकेशन का जो कार्यक्रम है वो पहले ही बन जाता है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें वांछित परिवर्तन करना आसान नहीं होता। इससे इलास्टिसिटी की जो है कमी होती है, क्योंकि चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। यूनिफॉर्मिटी हार्मफुल है, बिल्कुल जो एक जैसी पॉलिसी है वो सभी डिपार्टमेंट पे अप्लाई नहीं हो सकती है, इसलिए ये हार्मफुल है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनएफिशिएंसी, काम को सिस्टमेटिक तरीके से होने के कारण एम्प्लॉयज़ जो है उसी को फॉलो करने में लगे रहते हैं, उसी टारगेट को अचीव करने में, इससे उनकी इनएफिशिएंसी का जो है पता नहीं लग पाता है। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कहते हैं कि क्या है इस रिमेडाइज़ क्या होने चाहिए ऑडिट प्रोग्राम के। अगर हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखें तो हमारे लिए ये होना चाहिए कि जितने भी ऑडिट प्रोग्राम है सबसे पहले वो रिजिड नहीं हो। ठीक है, रिजिड होने का मतलब ये नहीं कि जो कह दिया वो 10 डिपार्टमेंट पर फॉलो हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको चेंज किया जा सके, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और काम में मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। उनको इनिशिएटिव दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात को आगे रख सकते हैं, ताकि उनके अकॉर्डिंग अगर काम होगा एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग, और जो कि हमारी कंपनीज़ हमारे ऑडिट प्रोग्राम के लिए भी बेनिफिशियल है, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरह से उनको टाइम टू टाइम सुपरवाइज़ किया जाना चाहिए ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। ये आपके थे ऑडिट प्रोग्राम। थैंक यू।